नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कहानी जगत में। बच्चों, ईमानदारी व्यक्ति का अनमोल गुण होता है और हमारी आज की कहानी भी ईमानदारी पर ही आधारित है। हमारी कहानी का शीर्षक भी है ईमानदारी। बच्चों, एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था सोनिया। बहुत अच्छी बच्ची थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। वह कक्षा में भी बच्चों की पढ़ाई में मदद करती थी तो घर में माता पिता का भी काम में हाथ बटाती थी। एक दिन जब वह स्कूल गई तो कक्षा के बाहर कुछ बच्चे उसकी दोस्त नेहा को घेर कर खड़े थे। उसने भी पास जाकर देखा कि क्या माजरा है। जब वह वहाँ पहुँची तो उसने देखा नेहा के हाथ में एक खूबसूरत सा पेन है और सभी बच्चे बारी बारी से उस पेन को अपने अपने हाथ में लेकर देख रहे थे। और सोनिया से भी जब नहीं रहा गया तो उसने भी नेहा से पेन मांगा और नेहा ने तुरंत उसको पेन दे दिया। फिर सोनिया ने अपने बैग से कॉपी निकाली और खूबसूरत शब्दों में उसमें अपना नाम लिखा। नाम लिखकर पेन उसने तुरंत नेहा को लौटा दिया। और बच्चों, तभी प्रार्थना के लिए घंटी बज गई। सभी बच्चे कक्षा में गए। अध्यापिका ने हाजिरी ली और हाजिरी के बाद सभी बच्चे प्रार्थना के लिए जाने लगे। जब सब बच्चे प्रार्थना के लिए यानी असेंबली में चले गए तो अध्यापिका ने सोनिया को कुछ सामान लाने के लिए कक्षा में भेजा। सोनिया जब कक्षा में आई तो बच्चों उसकी आंखों के सामने तो वही पेन घूम रहा था। न चाहते हुए भी उसने नेहा का बैग खोला और खोलकर जैसे ही पेन निकाला तो उसको कुछ कदमों की हाट सुनाई दी और जैसे ही उसने पीछे घूम कर देखा तो उसे श्रुति दिखाई दी। वह बोली, अरे श्रुति, तुम कैसे? श्रुति बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैम ने मुझे कक्षा में ही भेज दिया और मैं असेंबली के दौरान यहीं बैठूंगी। ठीक है, कहकर सोनिया चली गई और घबराहट में उसने पेन अपनी जेब में ही डाल लिया। बच्चों, असेंबली के बाद जब सब बच्चे कक्षा में आए तो नेहा ने अपने बैग में देखा कि उसका पेन वहाँ नहीं था। वह पेन उसे बहुत प्रिय था और वह रोने लगी और रोते रोते अध्यापिका से बोली, मैम, असेंबली से पहले मेरा पेन यहीं था लेकिन अब मेरा पेन यहाँ नहीं है। टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोला। तब टीचर ने कहा, असेंबली के दौरान यहाँ कौन था? सभी बच्चों ने श्रुति की ओर इशारा किया। टीचर ने श्रुति से पूछा, श्रुति, क्या आपके पास सोनिया का पेन है? श्रुति बोली, जी नहीं। टीचर ने फिर डांट कर पूछा, श्रुति, अभी भी पेन दे दो। श्रुति बेचारी बेकसूर थी, कहाँ से पेन देती? वो तो पेन के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। तो बच्चों, फिर टीचर ने उसे आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा कि देखो श्रुति, मैं तुम्हें आज का समय देती हूँ। कल आप सुबह आते ही नेहा का पेन इसको लौटा दोगी। श्रुति बेचारी परेशान रोती हुई घर चली गई। उधर सोनिया भी अपने घर चली गई। घर जाकर सोनिया भी पेन के विषय में सोचती रही और सोचती रही साथ में श्रुति के बारे में कि देखो मेरे कारण श्रुति को कितनी डांट पड़ी। इसी चिंता में, इसी सोच में वह रात भर न सो सकी। यही सोचती रही, देखो मेरे कारण कितनी परेशानी हुई श्रुति को और कितना अपमान सहना पड़ा। एक पल भी वह न सो सकी और ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और कक्षा में जाते ही जब वह बैठी और सभी बच्चे बैठ गए तो अध्यापिका ने पुनः श्रुति को खड़ा किया। श्रुति, आप बाहर आ जाओ और नेहा का पेन उसको लौटा दो। तब सोनिया ने मैम को रोकते हुए कहा, मैम प्लीज़ इसे कुछ मत कहिए, पेन मेरे पास है। क्या? सभी बच्चे हैरान रह गए, टीचर भी हैरान रह गई और सोनिया ने कहा, नहीं मैम, पेन मेरे पास है, और कहते हुए पेन नेहा को लौटा दिया और हाथ जोड़कर टीचर के सामने खड़ी हो गई कि मैम, मैं आज के बाद कभी भी भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करूँगी। यह सुनकर टीचर बहुत प्रसन्न हुई। टीचर ने कहा, बेटा, गलती सभी करते हैं, हम सब करते हैं,
किसी न किसी रूप में कोई गलती सबसे हो जाती है और गलती स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन सबके सामने अपनी गलती को मान लेना और सुधार लेना बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, इस प्रकार सोनिया ने न केवल अपनी गलती को माना और भविष्य में भी वैसी गलती न करने का निश्चय किया। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हम अपने ईमानदारी के गुण को बरकरार रखें, इसको बनाए रखें। धन्यवाद।